हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय। तुला राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 एक नए सवेरे की शुरुआत सूर्यदेव भगवान आपके दशम भाव, आपके कर्म क्षेत्र पर गोचर करने जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा देखिए आपको यहाँ पर 4 बड़े लाभ होने वाले हैं। 4 बड़े लाभ होने वाले हैं। वो कौन से 4 बड़े लाभ होंगे, लिखकर रख लीजिएगा। देखिए, मैं कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है वही चीज हमेशा बताता हूं। 4 आपको बड़े लाभ होंगे ही होंगे, लेकिन वहीं पर 2 सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। संभवतः ही मान के चलिएगा, 2 सावधानियां आपको पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से बरतनी होंगी, तो 4 लाभ का आप जो 4 लाभ है उनका फायदा उठा पाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज को आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। वो 4 लाभ आपको कौन से होने वाले हैं, पहले इस बात की चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ में 2 उपाय भी आपको करने होंगे। 2 उपाय भी आपको करने होंगे। वो उपाय कौन से रहेंगे वो भी जरूर जानिएगा, क्योंकि 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 4 लाभ के अलावा भी और आपको लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहली चीज, आपके दशम भाव पर कर्म का फल। भाई दशम भाव क्या है, आपका कर्म क्षेत्र है। तो आपके कर्म, जैसे कर्म का मतलब है कि अभी तक आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करने के बावजूद भी उस तरीके का मेहनत का फल, अब रात दिन आपने काम किया, आज काम किया, कल काम किया, परसों काम किया, और रोज आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का जो मूल्यांकन है, जो मतलब उस काम का जो आपके उस काम की मेहनत है, वह मेहनत आपको नहीं मिल रही थी। तो संभवतः ही मान के चलेगा, आपके काम की मेहनत आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी लाभ भी बताऊंगा, ये तो आपको होने वाली मतलब जो चीज होने वाली है, संभावना है जिन चीजों की, मैं वो बता रहा हूँ। लाभ तो होंगे ही होंगे, वो कौन से लाभ होंगे फिलहाल में ये देखिएगा। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से आपको काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सूर्यदेव भगवान पिता के कारक हैं, इसलिए आपको पिता की ओर से भी काफी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो पिता की ओर से आपको कोई भी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, वह पिता की ओर से उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके दशम भाव पर राजनीतिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक दशम भाव पर, दशम भाव क्या है, आपके आर्थिक स्थिति का भी स्थान है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कुछ आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव यहाँ पर सूर्यदेव भगवान लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा। देखिए, जो 4 लाभ हैं, अब लिख लीजिएगा वो 4 लाभ, और साथ ही साथ में 4 लाभ के साथ ही साथ में जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं, 2 सावधानियां जो आपको पूर्ण तरीके से आपको रखनी होंगी, और एक सावधानी जो है अगर आप रखेंगे तो लाभ होगा, अर्थात 3 होंगी सावधानियां, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट सावधानियां हैं। आप पहले लाभ सुनिएगा, आपको कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहला जो आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, वह नौकरी में सफलता। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या प्राइवेट सर्वेंट हैं, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ भी XYZ, कुछ भी आप नौकरी से संबंधित, तो नौकरी से संबंधित आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना रहेगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की संभावना रहेगी। उनके पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, अच्छी जगह कहीं ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे कहीं पर भी, तो वो वहां होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ये तो एक लाभ हो गया। अब दूसरा लाभ सुनिएगा, वह दूसरा लाभ कौन सा रहेगा जो आपको प्राप्त
होगा ही होगा, उसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। तो दूसरा लाभ ये प्राप्त होगा, आपके सरकारी कार्य, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, सरकारी कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। यानी कि कोई भी आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य, कोई कागज अधूरा पड़ा हुआ था, मतलब कोई भी कार्य आपका, सरकारी कार्य जो अटका हुआ था, मुकदमा चल रहा था या एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वहां संभावना यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपके सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं। जो आपके अटके हुए थे उनमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, आपका कागज कहीं पर, कहीं फाइल आपकी दबी हुई थी वो निकल नहीं रही थी, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो सरकारी कार्य जो है वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब तीसरा लाभ सुनिए, समाज में सम्मान मिलेगा। अर्थात जो है ना, आपको समाज के अंतर्गत जो है आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो समाज है उस समाज के अंतर्गत आपको पूर्ण तरीके से, यानी कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, लोग आपका मान सम्मान आपका करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह संभवतः ही जो चौथा, ध्यान दीजिएगा, चौथा जो लाभ आपको प्राप्त होगा, व्यवसाय आपका बढ़ेगा। आप व्यापार किसी प्रकार का, कैसा भी, कोई भी आप व्यापार करते हैं, आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, व्यापार है, उस व्यवसाय में, उस व्यापार में आपके संभवतः ही बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, व्यवसाय में आपका रुका हुआ पैसा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आपका व्यवसाय से संबंधित आपका पैसा रुका हुआ है, तो उसके मिलने के, उसके निकलने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका कहीं पर भी एक्स वाई जेड पैसा फंसा हुआ है तो वह निकलने के चांसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये चार लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। मैंने और भी चीजें बताई हैं। अब देखिए, सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। मित्र यारों के साथ आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा आपका मिल सकता है, मित्र यारों से आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, माता से स्नेह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो सावधानियां, सबसे पहले आपके अधिकारियों से विवाद ना करें। आपके उच्च के जो अधिकारी हैं, चाहे नौकरी करते हो, कहीं पर भी अधिकारियों से कोई भी विवाद ना करें। इस चीज का प्रथम ध्यान रखें, इस चीज का आप जो है ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में अपने पिता का सम्मान करें, आप अपने पिता का सम्मान करें, ये दूसरी चीज, दो सावधानियां। तीसरी, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको क्या उपाय करने हैं, तो सूर्यदेव भगवान को आप रोजाना आप जल का अर्घ दें, लाल चंदन समर्पित करें। आप जो है लाल चंदन जो है उस मस्तिष्क पर अपने तिलक लगाएं और लाल चंदन जल में डालकर थोड़ा सा मिलाकर फिर सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। इससे लाभ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ अवश्य ही नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।